हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारी लेटेस्ट वीडियो BIS की थी, तो अब हम डालेंगे साइंटिस्ट की। और बैकग्राउंड में आप महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी देख ही सकते होंगे। तो चलिए अब जानते हैं सैलरी के बारे में। साइंटिस्ट सैलरीज इन इंडिया। The estimated total pay for a scientist is 11 lakh per year with an average salary of 10 lakh per year. This number represents the median, which is the midpoint of the ranges from our proprietary total pay estimate model and based on salaries collected from our users. तो भारत में साइंटिस्ट की सैलरी, द एस्टिमेटेड टोटल पे फॉर अ साइंटिस्ट इज 11 लाख। जो एक सैलरी होती है, अमाउंट होती है सैलरी की साइंटिस्ट की, वो होती है 11 लाख पर ईयर विद एन एवरेज सैलरी 10 लाख। और एवरेज सैलरी मान लो कोई साइंटिस्ट है और अभी वो न्यू है साइंटिस्ट के तौर पर, तो उसको मतलब 10 लाख मिल जाती है। दिस नंबर रिप्रेजेंट द मीडियन। अब मीडियन क्या होता है? घटना बढ़ना। तो फिर घटना बढ़ना मतलब कि सैलरी का घटना बढ़ना, मतलब अगर एक साइंटिस्ट है, वो अपने कार्य में बहुत अच्छा है और वो उसने एक साल में 6-7 इन्वेंशन कर चुका है, 5-6 चीज़ों के बारे में वो जान चुका है, नई नई चीज़ों को उसने डेवलप करा है, उसने सोसाइटी को भी खुश कर लिया है अपने इन्वेंशन से, और जो मुनाफा है बाज़ार में, उसकी चीज़ का मुनाफा बहुत अच्छा आ रहा है, तो फिर उसकी सैलरी बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। और सरप्राइजिंगली आपको एक बात बताऊं कि साइंटिस्ट की सैलरी 50 लाख तक भी जा सकती है अगर वो अपने कार्य में बहुत अच्छा हो, जैसे मैंने बताया है। और आगे की लाइन का यही मतलब था जो मैंने बता दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट एंड साइंस स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिसर्च स्टडीज नीड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. They also need to comply with ethical principles of integrity, respect for persons, justice and goodness, as elaborated in the National Statement on Ethical Conduct in Human Research. देखिए, साइंटिस्ट एंड साइंस स्टूडेंट्स। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि साइंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं? साइंस स्टूडेंट्स वो होते हैं कि जो साइंटिस्ट बनने की तैयारी कर रहे हों और अभी उनकी उम्र कम हो या फिर कोई कारण हो कि अभी वो साइंटिस्ट नहीं बन सकते, पर आगे चल के वो एक साइंटिस्ट बन सकते हैं। इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिसर्च स्टडीज़, वो ह्यूमन रिसर्च स्टडीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, साइंटिस्ट हो चाहे साइंस स्टूडेंट्स हो। तो ह्यूमन रिसर्च स्टडीज़ मतलब कि जो पुराने वैज्ञानिक थे, उनकी जो अब उनके जो आविष्कार हैं उनको पढ़ना, उन पर रिसर्च करना, ये कहलाते हैं रिस्पेक्ट ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. दे ऑल्सो नीड टू कंप्ली विद एथिकल प्रिंसिपल्स इन इंटरजिटी, रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस. इंटरजिटी तक जो है वो मैंने आपको अभी बताया है कि वो उनसे ही इंस्पायर होते हैं. रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, वो एक पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे सोसाइटी में वो दिखाते हैं अपनी चीज़ों को, तो रिस्पेक्ट करते हैं. जस्टिस करते हैं कि अगर मैं, जस्टिस मतलब ये कि अगर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो मैं किसी के बुरे के लिए नहीं बना रहा हूँ, अच्छे के लिए बना रहा हूँ. गुडनेस मतलब साफ सफाई और क्लीननेस के साथ वो बनाते हैं. एलोबरेट इन द नेशनल स्टेटमेंट ऑफ एथिकल कंडक्ट इन ह्यूमन रिसर्च. जो एथिकल कंडक्ट इन ह्यूमन रिसर्च है वो एक आप साइंटिस्ट हाउस भी मान सकते हैं. तो अब चलते हैं, जानते हैं मशहूर वैज्ञानिक के बारे में, जैसे APJ अब्दुल कलाम. इनको कौन नहीं जानता होगा. अब आगे देखते हैं. ये बहुत सारे साइंटिस्ट, अब इनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, तो इनके बारे में आपको पता करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है. अब थॉट्स देखते हैं. द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग. इसका हिंदी अनुवाद है कि जो सबसे मेन थिंग होती है, हमें कभी भी क्वेश्चनिंग करना बंद नहीं करना चाहिए. सवाल ज़रूर पूछते रहो, चाहे आता हो ना आता हो, सवाल पूछो. ये खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था. अब नेक्स्ट थॉट पे चलते हैं. Everything is theoretically impossible until it is done. इसका हिंदी अनुवाद आप बताना. A break thought is a movement in time when the impossible became possible. ये टॉनी रॉबिन्स ने कहा था, यह भी एक मशहूर साइंटिस्ट हैं. A break thought is a movement, इसका मतलब कि एक ऐसा ही सोच आती है जब एक इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल बन जाती है, इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल बन जाती है. अब आएगा मेरा फेवरेट थॉट. नथिंग इज इम्पॉसिबल. द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम
पॉसिबल, मतलब ये वर्ड इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, तुम मुझे करके तो देखो मैं कैसे पॉसिबल नहीं बनता। आई एम पॉसिबल, ये वर्ड खुद आई एम पॉसिबल कहता है अपने आप को, पर आप लोग पता नहीं क्यों। चलो अब नेक्स्ट थॉट पर चलते हैं। मिलियंस सो द एप्पल फॉल बट न्यूटन आस्क्ड व्हाई, ये भी एक मेरा बहुत ही फेवरेट थॉट है। बर्नार्ड ब्राउन भी एक मशहूर साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था, मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है एप्पल को गिरते हुए, पर किसी ने पूछा कि ये क्यों गिर रहा है। और इसी चीज़ को जानते हुए कि कैसे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, न्यूटन ने आविष्कार करा ग्रेविटी का, जिस आप सभी को पता ही होगा कि न्यूटन ने करा था, आइजैक न्यूटन ने। और एक गूगल ट्रिक भी है, आइजैक न्यूटन सर्च करो तो फिर वो एप्पल गिरने लग जाते हैं, क्योंकि ये न्यूटन बहुत मशहूर थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियोस आपको रोज़ मिलती रहेंगी। हमने अभी बात करी साइंटिस्ट की, कभी आईएएस की, तो हम कभी करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन की, सिंपल सर्जन की, डॉक्टर की, एस्ट्रोनॉट की, और जैसे महान महान लोग, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।